Hello friends, welcome back to our YouTube channel The Science Ocean. In this video, I'll cover biology section of STET TGT Science 2020 question paper. So without wasting time, let's start the video. So our first question is, in an angiosperm, the free nuclear division takes place during the formation of which of the following? चार ऑप्शन में से बताना है कि जो फ्री न्यूक्लियर का डिवीजन है वो किस में होगा, किसी फॉर्मेशन में होगा। तो सपोज ये समझ लेते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता क्या है। एक सेल है जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट हो, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे पर साइटोकाइनेसिस एब्सेंट हो, तो उसमें इस तरह की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये न्यूक्लियस यहाँ फ्री दिखाई देंगे इस तरह से, फ्री न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस यहाँ नहीं होगा। तो जो गैमीट्स, फ्लावर और एम्ब्रियो, ये तीनों में ही साइटोकाइनेसिस प्रेजेंट होता है, तो ये तो फ्री न्यूक्लियर कंडीशन देंगे नहीं। एंडोस्पर्म समझते हैं, एंडोस्पर्म होता क्या है। एंडोस्पर्म में फॉर्मेशन होती है, एंडोस्पर्म मेल गैमेट और सेंट्रल सेल दोनों के फ्यूजन से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके अंदर तीन तरह से डिवीजन शो होता है, न्यूक्लियर टाइप डिवीजन, सेलुलर टाइप डिवीजन एंड हेलोबियल टाइप डिवीजन। जो न्यूक्लियर टाइप डिवीजन में है, यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है डिवाइड करता है माइटोटिक तरीके से और इस तरह की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन में पूछा था कि किसके फॉर्मेशन में, किसके डिवीजन में फ्री न्यूक्लियर कंडीशन होगी, तो ये होगी एंडोस्पर्म में। सो आंसर वुड बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टैक्सोनॉमिक स्टडीज बेस्ड ऑन डीएनए आर पार्ट ऑफ। चार टैक्सोनॉमी में से बताना है कि डीएनए की स्टडी हम किस टैक्सोनॉमी में करते हैं। टैक्सोनॉमी में बेसिकली हम क्लास नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का और प्लांट्स का। कैरियो टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस के ऊपर। कीमो टैक्सोनॉमी में बायोकेमिकल कॉम्पोजिशंस के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल और प्लांट को, जैसे न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड। तो डीएनए जो है वो काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए आंसर होगा हमारा कीमो टैक्सोनॉमी। हम डीएनए की जो स्टडी है वो कीमो टैक्सोनॉमी में करेंगे। साइटो टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन करेंगे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पर, और अल्फा टैक्सोनॉमी में जो क्लासिफिकेशन होगी वो होगी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनके आधार पर क्लासिफिकेशन की जाएगी। सो आंसर वुड बी 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बायो फर्टिलाइजर यूज इन पैडी फील्ड। चार ऑप्शन से बताना है कि पैडी फील्ड में किस बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बाय सप्लाइंग प्राइमरी न्यूट्रिएंट लाइक एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। एजोला पिनाटा, एजोला पिनाटा बेसिकली एक फर्न है, टाइडोफाइट फैमिली से बिलोंग करता है। एजोला साइनोबैक्टीरिया के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्रेजेंट रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। और एक ये है, इसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है कि कवर कर देता है वाटर सरफेस को, वाटर बॉडीज को, क्योंकि पैडी फील्ड में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। और इससे फायदा क्या होता है कि ये डिक्रीज करता है वोलेटिलाइजेशन ऑफ अमोनिया, ताकि जल्दी से अमोनिया वोलेटाइल ना हो जाए। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि एजोला पिनाटो को पैडी फील्ड में यूज करना बहुत यूजफुल है। ये बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है। तो आंसर तो हमारा 1 हो जाएगा। बैसिलस thuringiensis जो है वो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज किया जाता है, और राइजोबियम जो है वो रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। थर्मस एक्वेटिक्स, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं, और ये हार्श या हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप दिस। इस जीनोटाइप से पूछा है कि हमें कितने गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स कहता है कि ईच एलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड ईच गैमेट इज इक्वली लाइकली टू गेट एनी ऑफ द एलील। इसके अंदर अगर हम गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे तो ये सेम है यहाँ एलील, तो ये ए, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी रहेंगी बी एंड बी, और इन दोनों में सेम। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी ए बी सी, तो गैमेट बन जाएगा ए बी सी, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी ए बी एंड सी, तो ये दूसरा गैमेट हो जाएगा ए बी एंड सी। तो दो गैमेट की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, तो आंसर वुड बी 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। पूछा गया कि सेल किसने डिस्कवर्ड की थी। तो रॉबर्ट कोच जो है वो डिस्कवरी ऑफ टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए फेमस हैं। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी ऑफ सेल की थी, एंड चार्ल्स डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन।
रॉबर्ट बोयल ने डिस्कवर किया था रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस? तो हमारा आंसर होगा 2, रॉबर्ट हुक, हु डिस्कवर्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 6, deficiency of which of the following vitamins cause pernicious anemia? सो विटामिन के जो है इट लीड्स टू क्लोटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन ई ये ब्यूटी विटामिन भी है, फर्टिलिटी विटामिन भी है, इसकी जो डेफिशिएंसी से लेस फर्टिलिटी कोज हो जाएगी। विटामिन B12 तो इससे डेफिशिएंसी हो जाती है परनीशियस एनीमिया। ये एक टाइप की मेगेलोप्लास्टिक एनीमिया है जिसमें आरबीसी का साइज जो है नॉर्मल से बड़ा हो जाता है एंड इट इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब विटामिन B12। इसकी डेफिशिएंसी में जो बॉडी है विटामिन B12 को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि वहां पर एक इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है जो स्टमक सिक्रीशन में प्रोड्यूस होता है। विटामिन B6 से होता है एनीमिया। सो ऑप्शन में पूछा गया था परनीशियस एनीमिया, सो इट विल कोज बाय विटामिन B12, दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ए डाइकोट? डाइकोट पूछा गया है। बैम्बू, बनाना एंड वीट ये तीनों जो प्लांट है ये मोनोकोट का एग्जाम्पल हैं और कांग्रेस ग्रास डाइकोट का एग्जाम्पल है। मोनोकोट में क्या होता है, 1 कोटिलिडन होगा, यहाँ पर जो वेनेशन होगी लीव्स में वो पैरेलल होगी और जो रूट्स होंगी वो फाइब्रस होंगी। कांग्रेस ग्रास यानी कि डाइकोट में इससे अपोजिट कंडीशंस रहेगी, 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे, वेनेशन यहाँ रेटिकुलेट रहेगी और टैप रूट सिस्टम रहेगा रूट का। सो कांग्रेस ग्रास डाइकोट पूछा गया था, तो आंसर वुड बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट हमें बतानी है। फर्स्ट इज फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फूड इन एडिपोस टिश्यू। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि एडिपोसाइट स्टोर करते हैं फूड एडिपोस टिश्यू में, फाइब्रोब्लास्ट नहीं करते। सेकंड इज नीसल्स ग्रैन्यूल आर फाउंड इन ग्रैनुलोसाइट। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि नीसल ग्रैन्यूल साइटोन ऑफ द न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोफेजेस। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि ये मेगा कैरियोसाइट्स में ब्लड प्लेटलेट्स फॉर्म्स होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ वन इज सीरम ग्लोब्यूल एक्ट एज एन एंटीबॉडी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो A, B एंड C इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो आंसर वुड बी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वन हॉर्न राइनोसेरस इज कंजर्व्ड स्पीशीज एट। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है वहां पर कंजर्व किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन। क्लोरोफिल किसमें नहीं होता? तो लाइकन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई की। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फंजाई में नहीं होता। सो ओवरऑल लाइकन के अंदर क्लोरोफिल होगा। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ब्रायोफाइट में भी होता है, पर फंजाई में एब्सेंट रहता है, तो ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which of the following class of arthropoda have animal with 2 pair of antenna and green gland? ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं क्रस्टेशियंस की। क्रस्टेशिया होते हैं जैसे प्रान, क्रैब, क्रेफिश एटसेट्रा, इनमें ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सो आंसर वुड बी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन अनियन। तो वो होगा लीव्स। फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन आर फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट। मलेरिया इज कोज्ड बाय। मलेरिया किससे फैलता है? तो प्लाज्मोडियम पैथोजन से मलेरिया फैलता है। अगर वेक्टर पूछते हैं तो हम बोलते हैं फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, तो आंसर इज 1। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। फर्स्ट इज साइटोक्रोम C इज द ओनली पेरिफेरल मेम्ब्रेन ऑफ ETC। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड इज सक्सेसनेट डिहाइड्रोजनेस इज द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड इज ATP is synthesized toward perimitochondrial space side by ATP synthesis। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल वॉल्ड है और जो 2 वॉल के जो बीच में स्पेस होता है उनको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पर ये यहाँ से ATP यहाँ सिंथेसाइज नहीं होते, ये होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। फोर्थ वन इज नेट गेन ऑफ ATP इज 2 इन ग्लाइकोलिसिस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
ग्लाइकोलिसिस 2 स्टेप की साइकिल है जिसमें फर्स्ट स्टेप में 2 एटीपी यूज होते हैं और सेकंड में फॉर्मेशन होती है 4 एटीपी की। पर नेट जो गेन है, क्योंकि दो फर्स्ट में यूज हो जाते हैं तो नेट गेन 2 ही का रहता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑप्शन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, the Henle's loop were absent from mammalian nephron, which of the following is to be expected? So Henle's loop का फंक्शन होता है बेसिकली रिकवरी ऑफ वाटर एंड NaCl इन यूरिन। अब वाटर और NaCl की रिकवरी, तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो द यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड, ये स्टेटमेंट गलत है, यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होगा, द यूरिन विल बी मोर डायल्यूटेड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हेनले लूप में वाटर की रिकवरी होती है और अगर हेनले लूप एब्सेंट है तो वाटर की रिकवरी होगी नहीं, तो इसलिए यूरिन जो है डायल्यूटेड रहेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, तो ये प्रेजेंस शो करता है स्टार्च की। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए टोमेटो सेल इज इट, नॉन लिविंग पार्ट पूछा गया है, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों ही लिविंग पार्ट हैं सेल के, और सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग, सेल वॉल, सेल सेप, वैक्यूल, सब नॉन लिविंग पार्ट होते हैं। तो नॉन लिविंग पार्ट पूछा गया था, तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट, नेगेटिव जियोट्रोपिक का मतलब होता है जब रूट्स की ग्रोथ ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। कोरल रूट्स एक स्पेशल टाइप के रूट्स होते हैं जो साइकस में मिलते हैं एंड इट इज इंटर रिलेटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। एसिमिलेटरी रूट्स मॉडिफाइड एडवेंटिजियस रूट होती हैं दैट टर्न ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हाइग्रोस्कोपिक रूट absorb water from the atmosphere with specialized dermal tissue, and last is pneumatophores, show negative geotropism and help the plant to get the oxygen needed for the respiration process. मैंग्रोव प्लांट जनरली मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी जो रूट्स हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करती हैं सो दैट कि इन प्लांट को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाए रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो आंसर वुड बी 4, pneumatophores. Now question number 19, यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय, यूरिया किसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है? फ्रॉग जो है एक एम्फीबियन है, तो इससे ये एक्सक्रीट करता है यूरिया। स्टारफिश अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, लैंड स्नेल यूरिक एसिड, या रेप्टाइल्स और बर्ड भी यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट करते हैं। हाइड्रा अमोनिया एक्सक्रीट करता है। जनरली जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं क्योंकि वहां वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर में रिएक्ट करती है अमोनिया, लेस टॉक्सिक हो जाती है, और जो जनरली लैंड वाले होते हैं वो यूरिया या फिर यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ यूरिया का पूछा गया था, तो फ्रॉग इज राइट, नंबर 1। व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे? जीन एक्सप्रेशन पाथवे बेसिकली एक प्रोसेस होता है इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूज्ड टू सिंथेसाइज फंक्शनल जीन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ हम इसका सीक्वेंस, हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, तो करेक्ट सीक्वेंस है जीन। सेकंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA मैसेंजर RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट। ट्रांसक्रिप्शन से mRNA की फॉर्मेशन होगी, यहाँ DNA से इंफॉर्मेशन mRNA में एनकोडेड हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा एंड इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कोडेड इन mRNA, और ट्रांसलेशन की स्टेप में प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से सीक्वेंस रहेगी जीन, ट्रांसक्रिप्शन, mRNA, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन। एंड ये ऑप्शन नंबर 2 में सीक्वेंस दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल? कौन सी स्टेटमेंट प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सही नहीं है, हमें ये बताना है। फर्स्ट इज रेप्लिकेशन ऑफ DNA अकर इन साइटोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि डीएनए में न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होती, सारी रिएक्शन यहाँ साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। प्लाज्मिड डोंट अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। फोर्थ इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ देम
फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड ये प्रोकैरियोटिक सेल प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ऑप्शन में पूछा था नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो नंबर थर्ड दिस इज आवर आंसर। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल द साइंस ओशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।